आ रहा है राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो संस्थान है काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए दो इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, एक तो आपके सामने काजरी हो गई और एक आपके सामने याद रखिएगा आफरी। कई बार काजरी का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। उसी प्रकार आफरी का भी पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है कि आफरी का पूरा नाम क्या है तो याद रखिएगा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। और आप ध्यान देंगे कि काजरी और आफरी ये दोनों जो संस्थाएं हैं ये आपके कहां पर है तो आप कहेंगे सर जोधपुर, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा अगली बात देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि सवाई जयसिंह ने वर्ष 1734 में मराठों का प्रभाव जो प्रभावी ढंग था से सामना करने और उनके प्रभाव को समाप्त करने राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का क्या नाम था। आप सब जानते हैं कि जयपुर के कछावा शासक जो है सवाई जयसिंह, इनके द्वारा 17/7/1734 के अंदर एक सम्मेलन आयोजित करवाया गया था जिसका नाम है, याद रखिएगा, हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन कहाँ पर है तो याद रखिएगा हुरडा स्थान है भीलवाड़ा के अंदर, यहाँ पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था, मराठों को रोकने और उनका बढ़ता हुआ प्रभाव और उनका दमन करने के लिए, याद रखेंगे। तो कौन सा सम्मेलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, याद रखिएगा हुरडा सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिशों के खिलाफ यानी किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में कैद किया गया था। इनमें से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ कार्य किया तो उनको टोडगढ़ जेल में कैद कर दिया। प्रताप सिंह बारट है, दौलतमल भंडारी है, सागरमल गोपा है या आपके राव गोपाल सिंह खरवा है। आप कहेंगे सर ये जो टोडगढ़ है, याद रखिएगा इसे राजस्थान की तिहाड़ कहते हैं, राजस्थान की तिहाड़ जेल कहते हैं इसे, राजस्थान की तिहाड़ जेल, याद रखिएगा। और ये जो टोडगढ़ है ये वर्तमान के अंदर तो जिस जिले में है वो ब्यावर है, और आप सब जानते हैं कि ब्यावर किस जिले से अलग हुआ है तो अजमेर से, याद रखेंगे। इस टोडगढ़ किले में कैद किया गया है दो व्यक्तियों को, कौन कौन से, एक तो थे, याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक, एक तो कौन थे, विजय सिंह पथिक, और दूसरे थे, याद रखिएगा, गोपाल सिंह खरवा। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कहां पर कैद किया गया था, याद रखिएगा टोडगढ़ में। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। बाकी इसके अलावा याद रखिएगा इनके साथ में विजय सिंह पथिक को भी कैद किया गया था। विजय सिंह पथिक जिनका वास्तविक नाम आप पढ़ते हैं भूप सिंह गुजर, ठीक है, यह आप जरूर याद रखें। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी। मत्स्य संघ, आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के एकीकरण का ये प्रथम चरण है। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण जिसका नाम क्या है, मत्स्य संघ, और ये किसने दिया था तो आप कहेंगे सर के एम मुंशी ने दिया था। इसका जो गठन है वो कब हुआ था तो आप कहेंगे सर 18 मार्च 1948। और इस मत्स्य संघ में कितनी रियासतें तो आप कहेंगे सर चार कौन कौन सी थी तो आप कहेंगे सर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, याद रखिएगा। पूछा गया है कि मत्स्य संघ में कौन सी शामिल नहीं थी तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी, जयपुर शामिल नहीं थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर।
अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए पूछा जा रहा है उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार भी किया। पंडित विश्व मोहन भट्ट, जगजीत सिंह, अल्लाह जिल्लाबाई या इल्ला अरुणा। तो आप कहेंगे सर मोहन वीणा के जो प्रतिपादक हैं जिनको ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपके सामने ए इज अ करेक्ट आंसर। आगे अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा, लीजिए पूछा जा रहा है आपसे कि उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था। 1956 राजस्थान पत्रिका, आप कहेंगे सर कपूर चंद कुलिश, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। लीजिए आगे अगला क्वेश्चन, मैथ आ गई। लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण आप सब जानते हैं, जो उनका जन्म जो है वो हरना गांव बूंदी में हुआ है और ये हमारे राजस्थान के क्या है, राज्य कवि हैं। पूछा जा रहा है कि अति महत्वपूर्ण कृति है, यानी कि सूर्यमल मिश्रण की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो देखिए सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं उसमें आप नाम याद रख लीजिए, राम रंजाट, ठीक है, बलवंत विलास, राम रंजाट, बलवंत विलास, वंश भास्कर, वीर सतसई, इसके अलावा छांदोमयुग और एक नाम याद रखिएगा शतीरासो। ये जो रचनाएं हैं ये किसकी है, आपके सूर्यमल मिश्रण की, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कौन सी, वीर सतसई, याद रखेंगे सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण याद रखिएगा 1857 क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार हैं, क्योंकि इनका जन्म 1815 के अंदर ही बूंदी के हरना गांव में हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे अगला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली कहलाती है। यानी कि कोटा, बूंदी और जो झालावाड़ एरिया है यहाँ पर जो प्रमुख रूप से बोली, आप कहेंगे सर ये एरिया ही क्या है, हाड़ौती, और यहाँ पर जो बोली है वो भी कौन सी है, याद रखिएगा हाड़ौती बोली। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, हाड़ौती बोली एक स्वतंत्र बोली नहीं है, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, याद रखिएगा। किसकी उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली। तो यहां पर जो बोली बोली जाती है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हाड़ौती। अगला अगला जो है वो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे कि कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है। कोटा डोरिया, देखिए कोटा डोरिया जो साड़ी है उसका अन्य नाम क्या है, वो है कोटा गोटा पट्टी साड़ी, कोटा बनारसी साड़ी, कोटा कॉटन साड़ी या कोटा मसूरिया साड़ी। आप कहेंगे सर कोटा डोरिया, जिसे आप कहते हैं याद रखिएगा मसूरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी जिसे आप कहते हैं राजस्थान की बनारसी साड़ी, याद रखिएगा क्या कहते हैं, राजस्थान की बनारसी साड़ी। कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा कैथून कोटा की। कहाँ की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा कैथून कोटा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा कोटा मसूरिया साड़ी, ऑप्शन नंबर कौन सा है, याद रखिएगा डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए आगे
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है आपके सामने, लीजिए यहीं पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि एक सुशीर वाद्य यंत्र है? अलगोजा है, तासा है, रावण हत्ता है या एकतारा है? सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें फूंक या हवा के माध्यम से स्वर उत्पन्न होते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, अलगोजा। क्योंकि अलगोजा के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम है रामनाथ चौधरी, और इन्होंने इसी अलगोजा नामक वाद्य यंत्र को नाक से बजाया था, याद रखिएगा। तो अलगोजा जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, याद रखेंगे आप, सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए। विष्णुई संप्रदाय के जो फाउंडर हैं वो कौन है? तो आप कहेंगे सर विष्णुई संप्रदाय के जो फाउंडर हैं वो है संत जाम्बोजी, और संत जाम्बोजी की जो जन्मस्थली है वो है आपके, याद रखिएगा, पिंपाशर गांव, जो कि आपके नागौर जिले में है। विष्णुई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो पूछा जाए तो याद रखिएगा मुकाम धाम, और मुकाम धाम है आपके कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। पूछा जाए जाम्बोजी निम्न में से किसके समकालीन रहे हैं तो याद रखिएगा सिकंदर लोधी के समकालीन रहे हैं ये। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी? रूपायन संस्थान जिसकी स्थापना 1960 के अंदर बोरुंदा में हुई है, बोरुंदा जोधपुर के अंदर आता है, किसके द्वारा की गई है? तो आप कहेंगे सर वो है डॉक्टर कोमल कोठारी। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? डी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे आप। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फट जो चित्रण है उनकी कथाओं सुनाने से जुड़ा हुआ है? फट चित्र आप सब जानते हैं, जिन्हें आप कहते हैं पट चित्रण, यानी किसी भी कपड़े या पर्दे पर किसी महापुरुष, देवी देवता या फिर किसी घटना को चित्रों के माध्यम से दर्शाना। और फट जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर शाहपुरा कौन सा है ये? याद रखिएगा भीलवाड़ा वाला, क्योंकि एक शाहपुरा जयपुर में भी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भोपई तो सुनाते हैं भाई, जैसे आप पढ़ते हैं कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुज्जर जाति के भोपे। बाबू जी के फड़ का वाचन कौन करते हैं? नायक जाति के भोपे। तो भोपों का काम है ये। ठीक है। अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावटी शैली की जो चित्रकला है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? यानी कि आपके सामने जो नाम है आमेर, जयपुर और शेखावटी, निम्न में से ये किस चित्र शैली यानी कि कौन से स्कूल का भाग है? तो आप कहेंगे सर ये ढूंढाड़ शैली का ही तो भाग है भाई, ढूंढाड़ स्कूल के अंदर करती ही तो आते हैं ये। ठीक है। और उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है, जल संरक्षण से संबंधित नहीं है? जोहोड़ है, छतरी है, टांका है या फिर बावड़ी? यहां पर पूछा जा रहा है निर्मित संरचना नहीं है, तो जोहोड़ तो है, शेखावटी के कुएं हैं ये, टांका भी है, बावड़ी भी है, छतरी नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। लीजिए आगे अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा, लीजिए।
पूछा जा रहा है राजस्थान में पुरुषों के समूह हैं, होरी, रशिया, धमाल जैसे गीत किस पर्व के अवसर पर गाए जाते हैं? तो याद रखिएगा होली के अवसर पर। कौन से अवसर पर है? होली के अवसर पर। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आप कहेंगे सर विश्व प्रसिद्ध जो चांद बावड़ी है वो बनी हुई है आपके आभानेरी में। आभानेरी कहाँ पर है? याद रखिएगा दौसा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी जो बावड़ी है जिसका नाम चांद बावड़ी है वो जोधपुर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी चांद बावड़ी जो कि कहाँ पर बनी हुई है? याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पूछा गया था चांद बावड़ी, आभानेरी, दौसा याद रखेंगे। और राजस्थान की सबसे बड़ी जो चांद बावड़ी है वो आपके कहां पर है? जोधपुर के अंदर। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन जहां पर हमने इन सभी क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की। और भी क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।